आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में राजस्थान सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत और पारदर्शी बनाने की दिशा में लगातार सख्त कदम उठा रही है। भजनलाल सरकार में स्वास्थ्य योजना आरजीएचएस में जहां एक ओर रिकॉर्ड स्तर पर दावों का भुगतान हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर अनियमितताओं पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। देखिए रिपोर्ट। राज्य सरकार की ओर से संचालित योजना के तहत सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारी, अधिकारी, जनप्रतिनिधियों को कैशलेस इलाज की सुविधा दी जा रही है। आईपीडी, डे केयर, ओपीडी, जांच और दवाइयों तक व्यापक कवरेज के चलते लाखों लाभार्थियों को सीधा फायदा मिल रहा है। इस योजना में वित्त वर्ष 2021-22 में 687.38 करोड़ रुपए, 2022-23 में 3057.38, 2023-24 में 3519.40 और 2024-25 में 4290 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हुई। इस योजना में प्रतिदिन औसत 45,000 से अधिक दावे प्राप्त हुए हैं। योजना अंतर्गत बेहतर समन्वय और मॉनिटरिंग की दृष्टि से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को जिला स्तर पर उत्तरदायी बनाया गया है। इससे योजना का बेहतर क्रियान्वयन हो रहा है। वर्ष 2025-26 में अस्पतालों को 1260 करोड़ रुपए और फार्मेसीज को 932 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। आरजीएचएस के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में आईपीडी में 1311.25 करोड़ रुपए, डे केयर में 411.78 करोड़ रुपए, ओपीडी परामर्श जांच पर 649.99 करोड़ रुपए, दवाइयों पर 1889.85 करोड़ रुपए के दावे और वर्ष 2025-26 में नवंबर माह तक कुल 2267 करोड़ रुपए के दावे स्वीकृत किए गए हैं। वर्ष 2025-26 में अस्पतालों को 1260 करोड़ रुपए एवं फार्मेसीज को 932 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने आरजीएचएस में अनियमितता करने पर मंगलवार को बीकानेर में निजी डायग्नोस्टिक लैब को योजना से डी पैनल कर दिया। 6 कॉनफेड मेडिकल स्टोर्स और एक निजी अस्पताल को भी योजना से निलंबित किया है। अनियमितता धोखाधड़ी करने पर विभाग ने वर्ष 2025 में 10 मामलों में संबंधित फार्मेसी, चिकित्सक और लाभार्थियों के विरुद्ध पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई है। आरजीएचएस सुविधा को बेहतर पारदर्शी बनाने के लिए अप्रैल 2025 से अब तक 159 अनुमोदित निजी चिकित्सालयों को योजना से निलंबित कर टीएमएस आईडी ब्लॉक की गई है और 5 अस्पतालों को योजना से डी पैनल किया गया है। आवश्यक सुनवाई कर अस्पतालों के विरुद्ध 26.12 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई गई, जिसमें से 25.07 करोड़ रुपए की वसूली की जा चुकी है। वर्तमान में 65 निजी चिकित्सालय योजना से निलंबित हैं, जिनके विरुद्ध कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अनियमितता धोखाधड़ी के प्रकरणों में अप्रैल 2025 से अब तक 137 फार्मेसी को निलंबित कर उनकी टीएमएस आईडी ब्लॉक की है। इसके अतिरिक्त योजना अंतर्गत कैशलेस दवा वितरण से इनकार करने के कारण 411 फार्मेसी स्टोर और ड्रग लाइसेंस लैप्स होने के कारण 944 फार्मेसी स्टोर को निलंबित किया गया है। मेडिकल स्टोर्स के विरुद्ध 39.79 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई गई है, जिसमें से 35.42 लाख रुपए की वसूली की जा चुकी है। इसी प्रकार अप्रैल 2025 से अब तक कुल 4 लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर को भी योजना से निलंबित किया गया है। अनियमितताओं में संलिप्त आरजीएचएस कार्ड धारकों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 1032 लाभार्थियों के कार्ड ब्लॉक किए गए हैं। गंभीर अनियमितता धोखाधड़ी के 61 मामलों में कार्मिक को सेवा से निलंबित करने के लिए संबंधित विभागाध्यक्ष को लिखा जा चुका है। इनमें से 23 कार्मिकों और 7 चिकित्सकों को निलंबित किया गया है। इसी प्रकार 11 चिकित्सकों के विरुद्ध कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। कुल 493 लाभार्थियों के विरुद्ध कार्ड के दुरुपयोग के आधार पर अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए संबंधित विभाग को प्रकरण भेजे गए हैं। इनमें पुलिस विभाग के 137, स्कूल शिक्षा विभाग के 258, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के 60, जयपुर विद्युत वितरण निगम के 23 और आयुर्वेद विभाग के 15 कार्मिक शामिल हैं।
RGHS योजना में विभिन्न अनुमोदित निजी चिकित्सालयों, फार्मेसी, जांच केंद्र और कार्ड धारकों के विरुद्ध अनियमितताओं की जांच और ऑडिट के लिए क्वालिटी कंट्रोल एवं परफॉर्मेंस ऑडिट प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त एंटी फ्रॉड यूनिट का भी गठन किया गया है। योजना में क्लेम यूनिट और क्लेम रिव्यू कमेटी का गठन किया गया है, जिसके जरिए निरंतर जांच और सुनवाई की जा रही है। RGHS योजना में किए गए सुधारों के फलस्वरूप वर्ष 2024-25 की अपेक्षा वर्ष 2025-26 में अक्टूबर माह तक प्रस्तुत दावों में अनुमानित 12% की कमी आई है। भुगतान में पारदर्शिता की दृष्टि से अनुमोदित दावों के भुगतान के लिए दावा प्रस्तुतिकरण की तिथि के आधार पर फीफो प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। ऐश्वर्य प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।